22 के अकॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड का यूज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और आने वाले टाइम पे और एक्स्ट्रा बढ़ता जाएगा। अगर आपके पास भी कोई क्रेडिट कार्ड है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके पास क्रेडिट कार्ड है या नहीं है। आज हम बात करने वाले क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग 10 ऐसे टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए। अगर एक भी टर्म आपको नहीं पता तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। 10 ऐसे टर्म्स बताऊंगा जिनमें से हो सकता है 2-4 टर्म्स के बारे में आपको पहले से पता हो और हो सकता है 2-4 के बारे में नहीं पता हो। तो इन सभी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आपका नुकसान हो सकता है। अगर क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो क्या आपको इन 10 बातों के बारे में पहले से पता था? कमेंट सेक्शन बताइएगा। कौन सी बात आपको लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि कौन कौन सी बात का क्या क्या मतलब होता है। क्रेडिट कार्ड की टर्म्स एंड कंडीशन कुछ होती है, उनमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका पता होना हमें बहुत ही जरूरी है। गाइस चैनल पे पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को एक लाइक करके हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। देखो हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने सभी टर्म्स एंड कंडीशन अपना पूरा होमवर्क कर लिया है और मुझे इन सब चीजों के बारे में पहले से पता है। मैं सोचा क्यों ना इनका एक नोट्स बना करके आप तक शेयर किया जाए। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट आता है मिनिमम ड्यू। देखो क्रेडिट कार्ड पे जब भी बिल जनरेट होता है ना तो एक वर्ड आता है मिनिमम ड्यू। अब देखो ये मिनिमम ड्यू का मतलब आप समझिएगा और मिनिमम ड्यू किस कंडीशन में आपको करना है वो भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो अगर आप पूरे आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है मान के चलो 20,000 रुपए की, ठीक है, और 20,000 रुपए से आपने पूरे मंथ में यूज किया केवल और केवल 5,000 रुपए, ठीक है। अब 5,000 के केस में क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले चाहते हैं कि आप ये मिनिमम ड्यू ही पे करें। अगर आप मान के चलो 5,000 रुपए का आपका यूज किया और मिनिमम ड्यू आता है केवल और केवल 500 रुपए, तो आप ये मत सोचिएगा कि इस मंथ मुझे केवल और केवल 500 रुपए पे करने हैं। अगर आप केवल 500 रुपए पे करते हो तो 4500 रुपए बचे हुए होंगे, उस पे आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे क्रेडिट कार्ड कंपनी को। तो कभी भी जो मिनिमम ड्यू है वो कभी भी आपको नहीं पे करना है, आपको फुल अमाउंट ही पे करना है। अब बात करें मिनिमम ड्यू आपको किस कंडीशन में पे कर सकते हो, कौन कौन से ऐसे कंडीशन हो सकते हैं जिसमें आप कौन से ऐसे कंडीशन हो सकते हैं जिसमें आप मिनिमम ड्यू को पे कर सकते हो। मान के चलो इस महीने आपने 20,000 मतलब क्रेडिट कार्ड की लिमिट 20,000 और इस महीने आपने 10,000 यूज कर दिया और आपके पास कहीं से भी कुछ भी पैसे का इंतजाम नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, तो इस महीने आप केवल और केवल जो मिनिमम ड्यू का 1,000 या 500 या 700 जो भी अमाउंट है उसको पे कर दो। तो आप डिफॉल्टर वाली कैटेगरी में नहीं होंगे, कुछ चार्जेस लगेंगे लेकिन नेक्स्ट टाइम आप उसको पे कर सकते हो, तो आपको ज्यादा चार्जेस नहीं लगेंगे, आप पे कर देना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट दूसरे टर्म्स आती है करंट आउटस्टैंडिंग। मतलब करंट आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि मान के चलो आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 20,000 रुपए है और इस महीने आपने 8,000 रुपए तक यूज कर लिए, तो ये आपकी 8,000 रुपए की जो लिमिट है यानी कि 8,000 रुपए आप अभी तक पे नहीं किए हो, तो ये आपका करंट आउटस्टैंडिंग है जो कि क्रेडिट कार्ड वाले आपसे मांगते हैं। उसके बाद बात करें अनबिल आउटस्टैंडिंग। अनबिल आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 20,000 रुपए है, 5,000 रुपए आपने यूज कर लिए इस महीने और अभी तक बिल जनरेट हुआ है, आपने पे नहीं किया और अभी आपने 2,000 रुपए और यूज कर लिए, तो टोटल मिलाकर के आपने यूज तो 7,000 रुपए कर लिए लेकिन 5,000 रुपए का बिल जनरेट हो चुका है, 2,000 रुपए जो है इनका बिल अभी जनरेट नहीं हुआ, तो इसे अनबिल अमाउंट कहा जाता है। जो अनबिल आउटस्टैंडिंग है वो 2,000 रुपए कहलाएगा। इसके बाद बात करें अवेलेबल क्रेडिट। तो अवेलेबल क्रेडिट का मतलब ये होता है कि आपके क्रेडिट कार्ड पर जो लिमिट मिलती है, ठीक है, आपके क्रेडिट कार्ड पर कितने की लिमिट मिली? 20,000 की लिमिट मिली, तो आपका 20,000 अवेलेबल क्रेडिट हो चुका है। इसके बाद बात करें है ना लिमिट स्पेंड, यानी कि पूरे मंथ में अगर आपके 20,000 रुपए की मतलब क्रेडिट कार्ड की लिमिट 20,000 रुपए और पूरे मंथ में अगर आपने 5,000 रुपए यूज किए तो 5,000 रुपए कहलाएगा स्पेंड लिमिट। इसके बाद बात करते हैं पेमेंट डेट, यानी कि आपने क्रेडिट कार्ड का बिल जिस दिन पे किया वो डेट कहलाएगी पेमेंट डेट। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बिल डेट। अब बिल डेट क्या होता है? हर महीने आपका जिस दिन क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है उसे बिल डेट कहा जाता है। जैसे कि मान के चलो हर महीने मेरा 8 तारीख को बिल जनरेट होता है और जो 8 तारीख के बाद में मेरे को 10-15 दिन और मिलते हैं पेमेंट करने के लिए, तो 8 तारीख मेरी बिल डेट कहलाएगी। इसके बाद अगर बात करूं ड्यू डेट की, तो ड्यू डेट कब कहलाएगी? 8 तारीख को मेरा बिल जनरेट हुआ, मुझे 15 दिन और मिले, मेरी 22 तारीख की ड्यू डेट आ गई, तो उसे ड्यू डेट का मतलब इस तारीख जो 22 तारीख है ना उससे पहले पहले, यानी 8 तारीख को आपका बिल जनरेट हुआ और 22 तारीख आपको ड्यू डेट दी गई, इससे पहले पहले मेरे क्रेडिट कार्ड का जो भी ड्यू है वो क्लियर हो जाना चाहिए। और एक चीज एक मतलब बोनस टिप आपको यहाँ पे देना चाहूंगा, आपके क्रेडिट कार्ड की जो ड्यू डेट होती है उससे 2-3 दिन पहले ही पे कर दें, क्योंकि कभी कभार सर्वर कुछ इशू हो सकता है, आपका पेमेंट जो है स्टक हो जाए कहीं पे और आपका पेमेंट क्लियर ना हो और आपका कहीं ना कहीं वो कंपनी तक नहीं पहुंचे और कंपनी आपको डिफॉल्टर बोलते, कहीं ना कहीं आपका सिविल स्कोर बेकार हो सकता है। तो यहाँ पे इन चीजों को ध्यान रखिएगा। अमाउंट ड्यू का मतलब क्या होता है कि आपने जो टोटल मिला करके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 20,000 है, इस महीने बिल जनरेट हुआ आपका 5,000 रुपए का, आपने 2,000 रुपए पे कर दिए और 2,000 रुपए पे करने के बाद अभी आपके 3,000 रुपए जो है वो आपका अमाउंट ड्यू है। एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जिसके बारे में आपको जरूर से जानना चाहिए, ओवर लिमिट। देखो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि हमने इसमें हमारा क्रेडिट कार्ड का लिमिट है 20,000 रुपए, ठीक है। एक बिलिंग साइकिल क्या होता है? 1 तारीख से लेकर के या 30 तारीख या 5 तारीख से लेकर अगले 5 तारीख, 30 दिन का जो भी बिलिंग साइकिल होता है उसमें कई जने ये गलती कर देते हैं
कि आपकी 20,000 रुपए क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, 5,000 आपने यूज किया, फिर 5,000 पे किया, फिर 5,000 यूज किया, फिर 5,000 पे किया, फिर 5,000 यूज किया, फिर 5,000 पे किया, फिर 5,000 यूज किया, फिर 5,000 पे किया। बॉस, ये नहीं करना है आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड के साथ। अगर आप ये करते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो सिविल स्कोर है वो धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। कंपनी ये मानेगी कि इस बंदे को क्रेडिट कार्ड की बहुत ज्यादा नीड है, इसके पास पैसे नहीं है, तो कंपनी कहीं ना कहीं रिस्क वाले कस्टमर्स में आपको काउंट करना स्टार्ट कर देगी। आपको हमेशा जो आपका क्रेडिट कार्ड होता है उसका 40% के अराउंड ही यूज करना है। मतलब आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है वो अगर 20,000 रुपए है तो मैं रिकमेंड करूंगा मैक्स टू मैक्स आप 10,000 रुपए यूज कर लो, 50% यूज कर लो तो भी सेफ रहोगे। लेकिन अगर आप उसका 100% या आप बार बार 5,000 इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर कर रहे हो तो ये करना बंद कर दो। कहीं ना कहीं आगे चल के नुकसानदायक रहेगा। और दूसरा, ओवर लिमिट का एक्चुअल वर्ड क्या होता है कि भैया आपने 20,000 रुपए की लिमिट है अपनी, और कभी कभी कुछ कार्ड्स में कंपनी ओवर लिमिट की फैसिलिटी देती है और आपने 22,000 यूज कर लिए तो आपको 2,000 रुपए पे एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा। कंपनी, हर क्रेडिट कार्ड की कंपनी का अलग अलग चार्जेस होते हैं, वो डिपेंड करता है कौन सा कार्ड आपने लिया है। तो ओवरऑल मिलाकर के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस और कुछ जो बेसिक 10 टर्म्स थे उनके बारे में आपको बता दिया इस वीडियो में। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। होपफुली मिलते हैं कोई नई वीडियो में। जय हिंद।